हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज और एक चैप्टर होगा और वो होगा परसेंटेज। हाँ, उससे पहले चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम, उसके बाद फ्रैक्शन और एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर ये 4 चैप्टर आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में इस चैनल का और वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ वापस आइए और परसेंटेज स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज परसेंटेज एक्चुअली है क्या। अच्छा, पहले नंबर सीखा था, उसके बाद फ्रैक्शन। एक्चुअली फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन एक्चुअली कंपैरिजन, मतलब दोनों नंबर का डिवीज़न था। दोनों नंबर का डिवीज़न कैसे करते थे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। वही था फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता था, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ परसेंटेज एक्चुअली एक फ्रैक्शन ही है। अच्छा, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है, कैसे? परसेंटेज एक स्पेशल फ्रैक्शन एक्चुअली। कैसा स्पेशल फ्रैक्शन? यही परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज होगा 100। डिनोमिनेटर ऑलवेज होगा 100। ऊपर कुछ भी हो सकता है। ऊपर चलिए सोच लीजिए कि 25 है, तो ये वाला हो गया 25/100। 25/100 इसका मीनिंग क्या है? 25 आउट ऑफ 100, 25 आउट ऑफ 100। तो यहाँ ये जो 25/100 इसे डिनोट किया जाता है 25%। यहाँ देखिए, जो ये एक स्लैश दाग और ये जो है दोनों पॉइंट ऊपर और नीचे, एक्चुअली ये स्लैंट लाइन और ऊपर और नीचे 2 पॉइंट लिया हूँ। इसी साइन को कहा जाता है परसेंटेज साइन। क्या साइन? परसेंटेज साइन। अच्छा, तो पता चला परसेंटेज है एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर होगा ऑलवेज 100 और इसका साइन है परसेंट। ऐसे समझ में आया? तो एक्चुअली समझते हैं इसका मीनिंग, नथिंग एनी नंबर आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में से कितना होगा? जैसे अगर सोच लीजिए एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आपको मिला है 40 में से, आपको मिला है, पकड़ लीजिए आपको 20 मिला है, 40 में से 20 मिला है। तो ऐसे ही तो लिखते हैं। हाँ, रेड कलर भी हो गया। कॉपी में आप लोगों को पता ही है, ऐसे ही लिखते हैं सर लोग। हाँ बिल्कुल। तो 40 में से मिला है 20, तो अब बोलिए 40 में से 20, तो मुझे परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो डिनोमिनेटर है उसे 100 लाना पड़ेगा। मतलब आउट ऑफ 100 मुझे कितना मिला है? तो ये वाला कन्वर्ट होके हो जाएगा आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा 50%। दैट मीन्स आउट ऑफ 100 50% कैसे हुआ? ये वाला 50% मीन्स 50/100 एक्चुअली। तो 100 में से 50 मिला, 40 में से 20 मिला, मतलब 100 में से 50 मिला। तो यहाँ कैसे बता दे रहा हूँ कि ये 50% है? डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ये 50% हो गया, ये वाला 50% हो गया, 40 में से अगर 20 मिल गया है। कैसे बता रहा हूँ? एक्चुअली किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है क्या? चलिए अभी वही प्रोसेस देखते हैं। क्या है प्रोसेस? एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में।
फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ओनली एक ही चीज़ याद रखिएगा। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ 20/40, तो इससे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, याद रखिए परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये वाला हो गया एक्चुअली परसेंटेज, तो इसीलिए परसेंटेज का साइन भी लिख दिया हूँ। तो यहाँ अगर कैलकुलेशन कर दूँ तो अब क्या आ जाएगा, देखिए 50% आ गया। तो यही है एक फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का तरीका, कुछ भी नहीं, 100 से मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे एक नंबर और ले लेता हूँ 2/5। 2/5 एक फ्रैक्शन है एक्चुअली, तो इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो क्या करना पड़ेगा, ओनली 100 से मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। फिर सिंप्लीफाई कर लेते, अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिला है 40%। तो सीखा क्या, परसेंटेज कुछ भी नहीं, एक फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट ऑलवेज 100 होगा। उसका मीनिंग्स आउट ऑफ 100 कोई भी फ्रैक्शन या कुछ भी आउट ऑफ 100 कितना होगा, आउट ऑफ 100 कितना होगा। तो इसी तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीख लिया हूँ। तो चलिए अब सीखते हैं कि इसका कन्वर्स पार्ट, मतलब परसेंटेज में फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। अभी सीखेंगे कन्वर्स पार्ट, और कन्वर्स पार्ट परसेंटेज से जाना है फ्रैक्शन में। अच्छा, तो बता रहा हूँ कि ये कन्वर्स है, तो अगर कन्वर्स है तो पहले वाले में फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कन्वर्स में उसका कन्वर्स हो जाएगा। तो मल्टीपल का मल्टीप्लाई का कन्वर्स क्या है, डिवीज़न है। तो यहाँ जैसे पिछले वाले में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, यहाँ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 25% ले लिया, वो चलिए 25%। तो इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो 25 का नीचे कुछ नहीं था, 1 ही था, तो यहाँ परसेंटेज में हो गया, मीन्स डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 100 मीन्स ये तो 100 से डिवाइड ही किया। एक्चुअली देखिए 25/100, क्या बोल रहा हूँ कि इसे 100 से डिवाइड करना है तो परसेंटेज हो जाएगा फ्रैक्शन। तो यहाँ देखिए डिवाइड किया तो ये जो परसेंटेज साइन था यहाँ फिर नहीं है, डिवाइड कर दिया फिर परसेंटेज साइन गायब, और यहाँ 25/100 हो गया। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हो गया 1/4। समझ में आया। तो परसेंटेज में फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवीजन विथ 100, मतलब अगर परसेंटेज साइन को गायब करना है, ऐसा याद रखिए कि परसेंटेज साइन को गायब करना है तो डिवाइड कर दीजिए 100 से। अगर परसेंटेज साइन लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही सिंपल तरीका है, डिवीजन 100 से, मल्टीप्लिकेशन 100 से, बस। ओके, अच्छा अब देखते हैं कि यहाँ कुछ स्पेशल जो फ्रैक्शन है उसका कन्वर्ट करने के बाद परसेंटेज कितना होगा। तो चलिए 1 ले लिया हूँ, तो यहाँ 1 क्या है, फ्रैक्शन है या नहीं है, पहले ये तो बोलिए 1 इज इट अ फ्रैक्शन। बिल्कुल ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन होने के लिए क्या चाहिए, चाहिए कि ऊपर नीचे होगा, मतलब x/y फॉर्म में होगा, x/y फॉर्म में होगा, जिसका y नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ x कुछ भी होगा, 0 भी हो सकता है। तो नीचे 0 ना हो तो वही है फ्रैक्शन। तो यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 भी तो एक फ्रैक्शन ही हुआ ना। हाँ बिल्कुल हुआ। तो अब देखिए
कि 1 का अगर परसेंटेज कर दूं तो क्या हो जाएगा। 1 का परसेंटेज करो तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 100%। तो ये जो 1 है ये टोटल है एक्चुअली 100%, एकदम फुल, कुछ भी कम नहीं। ओके, अब देखते हैं और एक फ्रैक्शन 1/2। अगर 1/2 फ्रैक्शन ले लेते हैं तो इसे परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करूँ तो क्या हो गया, ये 50%, राइट ना। उसके बाद अगर 1/3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना, 33 1/3%। 100 से 3 को डिवाइड किया तो यही मिलेगा। अच्छा, फिर ले लेते हैं 1/4। 1/4 को अगर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा 25%। ऐसे इसी तरीके से 1/5 करते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा 1/5 से 100 को मल्टीप्लाई, फिर ये आ जाएगा 20%। इसी तरीके से और भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इतना फ्रैक्शन क्यों ले रहा हूँ, ले रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये वाला कुछ अगर याद रखूँगा, ऐसे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, हालांकि वो कोई बात नहीं है। अगर याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगा। जैसे 1 मीन्स 100%, 1/2 हाफ मीन्स 50% तो सभी को पता है। 1/3 थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 33 1/3, 1/4 25%, 1/5 20% एंड 1/6 फिर क्या होगा 1/6। मतलब ये देखिए 1/3 को अगर 2 से फिर से डिवाइड करूँ तो मिलेगा क्या 1/6, मतलब 1/3 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 1/3 इंटू 1/2 मतलब 1/6 आ गया। तो 1/3 का हाफ होगा क्या 1/6। सो 1/3 का अगर हाफ 1/6 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 16 2/3%। फिर 1/7 नहीं याद रखेंगे, 1/8 देखिए, 1/8 1/4 का हाफ है, तो 1/4 25 है, तो 25 का हाफ हो जाएगा 12.5। अच्छा, फिर देखिए 1/9, अगर 1/3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये वाला हो जाएगा 11 1/9%। फिर देखिए 1/10, अगर 1/10 लेते हैं, यहां करते हैं, अगर 1/10 ले लेंगे फिर ये आ जाएगा क्या 10%। और फिर 1/11 ए ले लेंगे तो 9 1/11%, 9 1/11%। तो यहाँ 1 से लेकर 1/11 तक जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्सन है, अगर ये याद कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को पॉज कीजिए एक बार, चलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक बार पॉज कर लीजिए, फिर ये वाला जो चार्ट है आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद करने की कोशिश करिए। एक्चुअली याद हो जाएगा, प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ओके, हाँ चलिए और नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, और वो है क्या, अगर 2 नंबर ले लूँ तो 2 नंबर से मैं फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, कुछ भी नंबर फर्स्ट का या सेकंड का कितना परसेंट होगा यही निकालना है। तो चलिए आसानी से और समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि फाइंड 60 kg क्वेश्चन, चलिए देख लेता हूँ, देख कर ही बताता हूँ।
60 kg is find what percent of 240 kg। अच्छा, तो 60 kg 240 kg का व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंट होगा। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर है 60 kg, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंटेज। तो ये ऐसा हो जाएगा कि किसका यहाँ 240 का, तो जिसका पूछेगा वो हो जाएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में। जिसका पूछेगा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 240 में से 60, 240 में से 60 kg 240 का कितना परसेंटेज। तो ये 60 kg आ जाएगा ऊपर और 240 नीचे। तो ये आ गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो नहीं चाहिए, ये फ्रैक्शन इसी आ गया। तो यहाँ पता चल रहा है कि कितना पार्ट है, 60 kg 240 का कितना पार्ट है। तो यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को तो पता ही है क्या करना पड़ेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पहले जो फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था, किस लिए सीखा था। अब देखिए, अगर इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या आ रहा है कि 1/4। तो 1/4 बोलिए, तो अब बोलिए, जो कॉपी में तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, तो कॉपी में देखिए और बोलिए तो 1/4 कितना परसेंटेज है। हाँ, 25% ही है, 25%। तो अगर वो वाला याद कर लीजिएगा तो एकदम आसानी हो जाएगा। मतलब 1-2 स्टेप कम हो जाएगा कैलकुलेशन में। और स्टेप कम करना ही तो है शॉर्टकट मेथड, पहले से ही बता रहा हूँ। स्टेप अगर कम कीजिएगा वही है शॉर्टकट मेथड, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ समझ में आ गया। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो स्पेशल फ्रैक्शन था वो याद कर लीजिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ और चीज़। अब क्या देखेंगे कि एक नंबर है, जैसे सोच लीजिए ये 60 ही है। तो अगर 60 kg है, सो 60 kg में से इसको बढ़ा रहा हूँ। चलिए इसको बढ़ा दिया क्या, चलिए इसे 20% बढ़ा दिया, 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज। इसमें से 60 kg में से अगर 25% इंक्रीज कर दूं तो फिर कितना होगा। तो 60 kg बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। अगर 60 kg में से चलिए 4 kg बढ़ा देता हूँ, 64 kg का 10 kg बढ़ा दूँ तो 70 kg हो जाएगा। तो यहाँ 20% बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो पता नहीं कितना kg बढ़ा रहा हूँ, पता तो नहीं है ना। तो वही पता करना है कितना kg बढ़ा रहा हूँ, फिर 60 से ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस है, एक्चुअली वही प्रोसेस से पहले करता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट भी सिखाऊंगा एकदम 1 स्टेप में। पहले 2 स्टेप सीख लेता हूँ। पहले 2 स्टेप कितना परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ 60 में 60 का 20%, मतलब 20% ऑफ 60 kg, 60 kg का 20% बढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो फिर क्या है, यहाँ 20% ऑफ 60 kg। तो ये हो रहा है क्या, स्टेप 1 यहाँ करा रहा हूँ। तो 20%, देखिए यहाँ अगर परसेंटेज को हटाना है तो क्या करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, 100 से डिवाइड, फिर ऑफ के बदले हो जाता है मल्टीप्लिकेशन साइन और फिर 60। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 मिल गया, 12 kg। तो ये बन गया स्टेप 1, मतलब कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है 12 kg। तो 12 kg बढ़ रहा है कहाँ से, 60 से। तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो मीन्स ऐड करना पड़ेगा। तो 60 से क्या ऐड करेंगे, 12।
तो ये ऐड किया तो मिला है क्या 72 kg। तो अगर 20% इंक्रीज होकर रिजल्ट जो आ रहा है वही है 72 kg। तो ये वाला एक ही स्टेप में कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए हुआ है क्या 60 kg में से बढ़ा रहा हूँ, कितना बढ़ा रहा हूँ 20% बढ़ा रहा हूँ, तो परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ 20%। तो ये शॉर्टकट रूल से है क्या 100 नीचे लिख दीजिए और 100 प्लस 20 जो परसेंट है वहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए अब कैलकुलेशन कीजिए कि 60 इंटू 120/100। चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए, देखिए मिल गया है ना 72। तो यहाँ किया हूँ क्या किया हूँ ये वाला देखिए, यह इंक्रीज जहाँ हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या कीजिएगा 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज। अगर इंक्रीज परसेंटेज x हुआ तो ये x%, तो यहाँ x का वैल्यू कितना था 20 था, सो 100 प्लस x/100। तो जितने में से हो रहा है, यहाँ 60 में से हुआ तो 60 और कितना परसेंट हुआ था 20%, सो 20 हो गया था। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप ऐसा ही सोच लिए कि 60 इंटू 120/100 बस। तो फिर ये हो गया आंसर। तो यहाँ इंक्रीज का बताया, एक ही चीज़ याद रखिए कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंटेज, फिर अगर 20% इंक्रीज हो रहा है सो 100 प्लस 20 120/100 ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 के साथ। अगर चलिए 25% इंक्रीज होगा तो क्या कीजिएगा 125/100 किसके साथ 60 के साथ। फिर कीजिए यहाँ 2, यहाँ 25 और यहाँ 3, फिर आ गया 75। ऐसे ही सेम तरीके से अगर डिक्रीज़ हो, इंक्रीज़ ना हो के हो जाए क्या डिक्रीज़, तो क्या होगा डिक्रीज़ में ओनली प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, कुछ नहीं प्लस की जगह माइनस। तो यहाँ क्या कर रहे थे शॉर्टकट कर रहे थे, इंक्रीज़ में कर रहे थे 100 प्लस 25% अगर ले लो तो 25%/100 ऐसा किया था। तो यहाँ डिक्रीज़ ले रहा हूँ, अगर डिक्रीज़ है तो करूँगा क्या माइनस, अगर डिक्रीज़ है तो माइनस और इंक्रीज़ है तो प्लस। तो यहाँ देखिए 60 इंटू 75/100। तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले से ही 60 से मल्टीप्लाई करना है तो पता है, और डिक्रीज मीन्स माइनस करना है ऊपर वाले में, 100 से 25 माइनस तो 75, ये तो दिमाग में ही हो गया। फिर ये कट हो गया, फिर 5 से इसको कीजिए, 5 से कीजिएगा तो ये 15 आ गया और फिर ये 3, तो मीन्स 45। अगर 25% आप डिक्रीज़ कीजिएगा तो हो गया ये 45। तो अच्छा, तो यहाँ इंक्रीज़ का फॉर्मूला क्या था 100 प्लस x/100, तो डिक्रीज़ का हो जाएगा 100 माइनस x/100। कितने में से हुआ था वो वाला, यहाँ 60 में से हो तो 60 दे रहा था। अगर समझिए कि 100 में 1000 में कुछ भी में से हो जाए, हो सकता है ना कुछ भी में से, तो यहाँ एक प्रिंसिपल ले रहा हूँ, एक इन जनरल p ले रहा हूँ p। तो यहाँ अगर इंक्रीज़ होगा तो हो गया प्लस, अगर डिक्रीज़ होगा तो होगा माइनस। तो ये वाला पॉसिबल है कब, अगर इंक्रीज़ तो प्लस, अगर डिक्रीज़ तो दे रहा हूँ माइनस। सो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ये चीज़ याद हो गया। एक्चुअली ये कुछ फार्मूला नहीं है, कैलकुलेशन है जो यहाँ अच्छे से लिख दिया हूँ। समझ में आया? गुड।